गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसा कि आप जानते हैं, कल रात को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 39 रन से ट्राई नेशन सीरीज के पहले मैच में शिकस्त दे दी थी और आज दूसरा मैच इस ट्राई सीरीज का खेला जाएगा, पाकिस्तान वर्सेस यूएई। ये मैच पाकिस्तान टाइम के मुताबिक रात को 8 बजे ही शुरू होगा और आपको पता है पाकिस्तान के हर मैच से पहले एक हमारा प्रीव्यू आता है जिसमें मैं आपको दोनों टीम्स के बारे में कुछ डिटेल्स बताता हूं। आज जिस टीम के साथ हमारा मैच है यूएई, ज्यादा लोग इनको फॉलो नहीं करते। यूएई का कौन सा बैटर आपके सामने है, कौन सा बॉलर आपके सामने है, किसको हमने थोड़ा देख के खेलना है, किसको हमने अटैक करना है, पाकिस्तान में लोगों को ज्यादा पता नहीं है। सो मैंने 3-4 प्लेयर यूएई के निकाल के रखे हैं जिनकी तस्वीरों के साथ उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ताकि आज रात को जब आप पाकिस्तान का मैच देख रहे हो तो इन 3-4 प्लेयर्स के बारे में आपको पहले से पता हो। क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि जब आप मैच देखो आपको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हो हमारी वीडियोस देखने के बाद। आप जिसके साथ बैठ के मैच देख रहे हैं अपने घर में, अपने वालिद साहब के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, आप उनको भी बताएं और तुम्हें पता है यूएई के इस प्लेयर की ये अच्छी चीज है, इसने पिछली सीरीज में ये किया था। एक्स्ट्रा नॉलेज आपके पास इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद होगा। सबसे पहले जो यूएई के कैप्टन हैं मोहम्मद वसीम, यूएई की टीम इन पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। बाय द वे मोहम्मद वसीम पाकिस्तान से ही हैं। पाकिस्तान के शहर अरशद नदीम के शहर मियां चन्नू से इनका ताल्लुक है। मोहम्मद वसीम लंबा बंदा है, टॉल बंदा है और बड़ी पावर है इसके हाथों में। इसकी जो बैट स्विंग है वो कमाल है। यही वजह है कि मोहम्मद वसीम का जो T20 में स्ट्राइक रेट है वो 155 का है, 155 बहुत ज्यादा है ये स्ट्राइक रेट। और यूएई के स्क्वाड में किसी का भी इतना स्ट्राइक रेट नहीं है। ओवरऑल ये जो यूएई का स्क्वाड है इसमें सिर्फ 5 लड़के ऐसे हैं जिन्होंने 30 या 30 से ज्यादा T20 मैच खेले हैं, लेकिन इनमें भी 2-3-4 लड़के ऐसे हैं जिनसे आपको थोड़ा सा बच के रहना है। हालांकि यूएई एक मिशन में है। ये ट्राई नेशन सीरीज जैसे आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है ना, आपका आगे एशिया कप आ रहा है। बाय द वे यूएई आपके ही ग्रुप में है एशिया कप में। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, यूएई और ओमान, ये 4 टीमें एक ग्रुप में हैं। तो यूएई को आपको अच्छा खासा देखने का मौका मिल जाएगा। अच्छा, एशिया कप के बाद यूएई के लिए मेन क्रिकेट इंतजार कर रही है। जैसे ही एशिया कप खत्म होगा उसके बाद यूएई ने ईस्ट एशिया पैसिफिक क्वालिफायर राउंड खेलना है, मतलब आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 जो कि इंडिया और श्रीलंका में है, उसमें क्वालिफिकेशन का राउंड यूएई ने खेलना है। तो उनके लिए जो मेन चीज है ना वो एशिया कप के बाद आ रही है, तो वो काफी तगड़ा आने की कोशिश करेंगे। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मोहम्मद वसीम ने की थी राशिद खान और सलमान अली आगा के साथ बैठ के, उसमें ही वॉज लुकिंग वेरी पॉजिटिव। यूएई ने अभी बांग्लादेश को भी सीरीज हराई है, उस पर अभी मैं आता हूं, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज थी वसीम की वो बहुत अच्छी थी। उसमें उन्होंने बड़ा क्लियर बोला था कि हम जीत भी सकते हैं और हम जीत के भी दिखाएंगे। तो एक आधा या शायद एक से ज्यादा आपको कुछ ना कुछ यूएई करके दिखाएगी। हम पाकिस्तान अफगानिस्तान के प्री मैच में भी यही बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया था। हालांकि सारे क्रिकेटर्स आपको बता रहे थे कि शारजा में तो ऐसी पिच बननी है जहां पे बल्ला नहीं उठना, पाकिस्तान ने 130 नहीं करना, वगैरह वगैरह। मैंने आपको प्री मैच में क्या बताया था कि जो यूएई की होम सीरीज होती है उसमें ये पिच पे थोड़ा सा रखते हैं कुछ बल्लेबाजों के लिए, तो आपको वो मुश्किल पिच नहीं मिला जिसमें शादाब खान की कप्तानी में आप गए थे और बिल्कुल ही मतलब वहां पे बल्लेबाजों की कुछ था ही नहीं, बल्लेबाजों के लिए कुछ था कल और आगे गोइंग फॉरवर्ड इस सीरीज में आपको मिलेगा। सो यूएई की टीम में
इनके राइट आर्म फास्ट बॉलर है 32 साल के जुनेद सदीकी, इनका ताल्लुक मुल्तान से है। सो ये एक ऐसा प्लेयर है जो आपको देखना है। और जुनेद सदीकी को सिर्फ 4 विकेटें चाहिए T20 इंटरनेशनल में 100 विकेटें कंप्लीट करने के लिए। अगर जुनेद सदीकी ये करते हैं, आई होप पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं, अफगानिस्तान के अगेंस्ट कर लो, लेकिन अगर जुनेद सदीकी 4 विकेटें ले लेते हैं T20 करियर में, तो वो UAE के पहले बॉलर बन जाएंगे जिन्होंने T20 इंटरनेशनल में 100 विकेटें पूरी की हैं। और इस लड़के का ताल्लुक मुल्तान से है। तो इस लड़के को आपने देखना है जिसने 96 विकेट्स लेके रखी हुई हैं। इसका भी आपको पता होना चाहिए कल जब ये आए। इसके अलावा इनके जवादुल्ला, इनका भी ताल्लुक पाकिस्तान से है और ये मर्दान से हैं। इन्होंने भी बांग्लादेश के खिलाफ बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इन्होंने 7 विकेटें ली थी उस सीरीज में। और ये UAE की हिस्ट्री के चौथे नंबर पे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर हैं। इनकी विकेटों की तादाद 54 है और 17 की एवरेज है इनकी, यानी 17 रन दे के ये एक विकेट लेते हैं T20 में, जो कि अच्छी है। इट्स नॉट बैड इन T20 इंटरनेशनल्स। इसके अलावा UAE ने 2014 से लेके आज की डेट तक 127 T20 मैच खेले हैं और 127 में से वो 72 जीते हैं और सिर्फ 54 हारे हैं। इसका मतलब है उनको जीतना आता है। ये फिगर बुरा नहीं है। 127 मैचों में से 72 वो जीते हैं। तो UAE कोई बहुत ही आपको कोई फ्लैट मैच यहां पे नहीं देगी बॉस, आपको जीतना पड़ेगा एफर्ट करके। अच्छा, बांग्लादेश को जो UAE ने सीरीज हराई है वो काफी एक सरप्राइजिंग सीरीज थी, क्योंकि UAE ने बहुत इंप्रेस किया था एज ए यूनिट। मिसाल के तौर पे इनके जो कप्तान हैं वसीम, उन्होंने उस सीरीज में 145 रन किए थे और बड़ा डोमिनेट किया था। उनके अलावा इनकी टीम के बल्लेबाज हैं आसिफ खान, उन्होंने 102 रन किए थे। और जवादुल्ला के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, उन्होंने उस सीरीज में 7 विकेटें ली थी। और बाय द वे UAE ने न्यूजीलैंड के खिलाफ भी T20 सीरीज खेली थी 2023 में अगस्त में। इसमें एक मैच UAE ने जीता था, मेरा ख्याल है 7 विकेटों से, और बहुत डोमिनेट करके जीता था। बाकी 2 मैच ये हार गए थे। तो ये कोई ऐसी टीम नहीं है कि आप कहें यार इनको तो हम ऐसे चुटकी मार के हरा देंगे। नहीं भाई, आपको एफर्ट डालनी पड़ेगी। जो गलतियां पाकिस्तान ने कल की हैं, हालांकि पाकिस्तान कल जीता है। कल रात वाली वीडियो अवल तो आपने देखी होगी, अगर नहीं देखी तो वो जाके देखो। उसमें काफी ऐसी इंप्रूवमेंट्स की गुंजाइश है पाकिस्तान के लिए, जो कि मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान आज उनको ठीक करेगा। बाय द वे, हारिस रऊफ ने कल बड़ी अच्छी बॉलिंग की और अपने T20 के करियर में पहली दफा ऐसा हुआ कि हारिस रऊफ ने डबल विकेट मेडन किया, यानी एक ओवर में 2 विकेटें ली और वो ओवर भी मेडन था। मजहर अरशद ने, जो कि कैरेबियन प्रीमियर लीग में भी काम कर रहे हैं, उन्होंने बाजिद खान को ये स्टैट भी भेजा, आपने टीवी में भी सुना होगा, और ये बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। एज ए फास्ट बॉलर जब आप डबल विकेट मेडन करते हो ना, इट इज एक्सेप्शनल। ये आए रोज आपको ये चीजें अचीव करने को नहीं मिलती। तो हारिस का बड़ा अच्छा दिन था। ओवरऑल पाकिस्तान को कुछ चीजें ठीक करनी है। पहले नंबर पे मैं चाहता हूं पाकिस्तान अपनी प्लेइंग 11 ठीक करे। आप फखर जमान को रेस्ट कराएं और हारिस को उसके नंबर पे, तीसरे नंबर पे खिलाएं। आप फहीम अशरफ को ड्रॉप करें और अबरार को खिलाएं। देखो, कल आप बच गए हो। वो राशिद खान नीचे से आके अगर कोई 10-15 मिनट खड़ा हो जाता ना, तो यू नेवर नो, उसने मैच निकाल देना था। और कल को आपने बड़ी टीमों के अगेंस्ट भी खेलना है। आगे एशिया कप आ रहा है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि एशिया कप में अगेंस्ट श्रीलंका, अगेंस्ट इंडिया या T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीमों के अगेंस्ट आप अपने ऑलराउंडर से एक आधा ओवर निकालने का सिलसिला जारी रखेंगे, तो आप डिनाइल में हैं। मतलब ये कौन सा रूल है कि अबरार और सुफियान एक टीम में नहीं खेल सकते? आप इमेजिन करो, 1 मिनट के लिए तसव्वुर करो कि सुफियान एक एंड से लगा हुआ है और अबरार दूसरे एंड से लगा हुआ है।
भाई साहब कितना प्रेशर बन जाएगा। आप वेस्ट इंडीज की सीरीज से, बल्कि उससे पहले भी पीछे चले जाओ, आप बांग्लादेश की सीरीज में भी आपने एक चीज देखी, कॉमन है सब कुछ। क्या चीज कॉमन है? कि एक एंड से प्रेशर बनता है और दूसरे एंड से रिलीज हो जाता है। ये कौन सी जिद है? ये माइक हेसन का स्कूल ऑफ थॉट है कि ऑलराउंडर्स हमें काम निकाल के दे सकते हैं। सलमान अली आगा को यहां पे फाइट करके अपनी टीम खिलानी है। सलमान अली आगा नीड्स टू रियलाइज एज सुन एज पॉसिबल कि जब आगा सुफियान और अबरार को खिलाएगा उसकी जिंदगी आसान है। वरना आप डिपेंड कर रहे हो ना, साइम निकाल दे यार अच्छा ओवर, राणा फहीम अशरफ देख ले यार अच्छा ओवर निकाल दे, आगा खुद बॉलिंग कर रहा है शायद एक अच्छा ओवर निकल जाए। आप जब 3-4 प्लेयर्स के बारे में शायद 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 सोचना शुरू कर देना, तो आप 10 में से शायद 2-3 मैचों में वो आपको निकाल देंगे, 7 दफा वो उनको मार ही पड़ेगी, क्योंकि वो उनका प्राइमरी रोल नहीं है। जब आपके पास 15 में ऐसे लड़के मौजूद हैं, और ये थॉट है ना जो ऑलराउंडर्स को खिलाने वाला, ये माइक हेसन का तो है, लेकिन माइक हेसन के पीछे आकिब जवेद भी हैं, जो कि आपके हाई परफॉर्मेंस सेंटर के डायरेक्टर हैं। जब आकिब जवेद न्यूजीलैंड में पाकिस्तान के हेड कोच बन के गए हुए थे, मुझे याद है उन्होंने वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उसके बाद भी यहां लाहौर या कराची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके मुंह से ये बात निकली थी कि इंडिया के पास भी तो देखें अपनी पीक पे जडेजा, सुरेश रैना, हार्दिक पांड्या, ऑलराउंडर्स इतने ज्यादा हैं, वो भी तो उन पे डिपेंड करते हैं। ओ भाईजान वो मंजे हुए प्लेयर्स हैं, वो MS धोनी वगैरह उनको प्लेयर बना गए। वो मतलब 10-10, 12-12, 15-15 साल का करियर है उनका। आप उनको कॉपी करने के चक्कर में, वो आपका तरीकाकार नहीं है, वो आपका तरीकाकार है ही नहीं है। कितनी कॉमन सेंस की बात है, अगर आप अबरार को खिलाएंगे सुफियान के साथ, फहीम को ड्रॉप करो। नवाज तो इस परफॉर्मेंस के बाद ड्रॉप नहीं बनता, क्योंकि आपका T20 वर्ल्ड कप भी श्रीलंका में है, वहां पे आपको स्पिन चाहिए ही चाहिए। तो नवाज ने कल बैटिंग भी बड़ी अच्छी की, लेकिन चलो मैं कल वो अच्छी ना भी बैटिंग करता तो मैं फिर भी यही कहता कि नवाज को आप रखो और फहीम को ड्रॉप करो, रेस्ट करवाओ। मतलब 15 में हो वो, जहां आपको कोई थोड़ा स्पाइसी विकेट मिल गया कि विकेट के ऊपर थोड़ा सा ग्रास है, आपने एक मेन स्पिनर खिलाना, वहां पे फहीम समझ आता है। लेकिन ये जबरदस्ती की जिद में एक बॉलर बाहर बिठाना और डिपेंड करना, इस चीज को आपको ठीक करना पड़ेगा। हारिस को आप अगर इतना डाउन द ऑर्डर खिला रहे हो, यू आर वेस्टिंग हिज टैलेंट। कल वाले मैच में मैंने एक्सप्लेन किया है कि फखर जमान थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म भी है। आप जबरदस्ती वो गलती जो पाकिस्तान पहले करता होता था, बड़े नाम को खिलाने के चक्कर में बस उसको किसी भी बैटिंग पोजीशन में डाल दो, ये गलत है यार। फखर अगर खेले तो वो एज एन ओपनर खेले, और वो तब खेले जब फरहान या साइम में से कोई एक बाहर बैठा हुआ। ओपनर की जगह है। मैं मानता हूं कि फखर चौथे नंबर पे ही कैन बैट एज वेल, बट चौथे पे तो हसन नवाज है या आगा है। देखो मैं बार बार आपको बताता हूं, फरहान, साइम, हारिस, हसन नवाज या आगा, या हसन नवाज या आगा, मतलब हसन नवाज और आगा को चौथे पांचवें पे एक दूसरे को शफल करना है, डिपेंडिंग के कितने ओवर रहते हैं। आपके पहले 5 फिक्स हैं, अपने पहले 5 तह लगा दो, लॉक लगा दो। फखर तब आएगा जब साइम या फरहान में से कोई बाहर बैठेगा। ये बड़ी कॉमन बात है। अगर किसी एक आधे मैच में फखर जमान चल भी जाए, स्टिल यू आर वेस्टिंग योर टैलेंट। हारिस की बात कर रहा हूं। वो मुझे सहवाग की एक बात याद आती है। सहवाग जब पाकिस्तान के ये ओपनिंग के इशू चल रहे थे ना, शायद 2022 की ये बात है, जब हम पीक पे ये बातें करते थे कि बाबर रिजवान को ओपन नहीं करनी चाहिए, तो तब सहवाग का एक इंटरव्यू मैंने देखा क्रिक बज में। उन्होंने कहा आपके पास डेफिनेटली पाकिस्तान में ऐसे ओपनर मौजूद होंगे जो बाबर और रिजवान से बेहतर पावर प्ले खेल सकते हैं। बाबर रिजवान मुनासिब कभी कभी अच्छा पावर प्ले खेल लेंगे, लेकिन क्या आपके पास कोई ऐसी ऑप्शन है जो उनसे भी बेहतर खेल सकता है? तो जवाब वही है, क्या आपके पास कोई ऐसा प्लेयर है जो 1 डाउन फखर से भी बेहतर खेल सकता है? इसका जवाब है हां, हारिस। आप उसको वेस्ट कर रहे हैं। आपकी टीम का टोटल देखो, कल नवाज ने आके जैसे प्रेशर उतारा,
कल आगा ने जैसे राशिद खान को चार्ज किया, रियलिस्टिकली ये चीजें रोज रोज नहीं होती। आपने हिम्मत भी दिखाई, आपने कोशिश भी दिखाई, किस्मत ने आपका साथ दिया, लेकिन रियलिस्टिकली क्रिकेट में रोज रोज ऐसे नहीं होता। आप अपना प्रोसेस ठीक करें। आपको ये दो चीजें लाजमी ठीक करनी है। आप हारिस को 1 डाउन खिलाएं, फखर को रेस्ट कराएं, फहीम को बाहर करके आप अबरार को अंदर लाजमी डालें। आपको ऑप्शंस मिलेंगी। एज ए कैप्टन आपको सुकून मिलेगा कि यार मेरे पास बड़ी ऑप्शंस हैं। मैं यही चाहता हूं कि पाकिस्तान आज यूएई को एक तरफा मुकाबले में हराए। यूएई के बारे में मैंने आपको काफी चीजें शुरू में इसलिए बताई हैं कि आपको मैच देखते हुए ये ना लगे कि यार ये प्लेयर कौन है, वो वाला प्लेयर कौन है। आपको मैच देखते हुए थोड़ा रेलेवेंट लगे कि यार इस प्लेयर के बारे में मैंने सुना हुआ है। ये 3-4 लड़के यूएई की टीम में, वसीम कप्तान, जवादुल्ला, इनका आसिफ, ये लड़के अच्छे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं पाकिस्तान इनको 1 साइडेड मैच हराए। क्योंकि हमारा ना एक इमेज ऐसा बन गया है अनफॉर्चुनेटली कि कोई भी मुंह उठा के आ जाता है लो रैंक टीम वाला, और उसका कोई एक आधा प्लेयर एक इंटरव्यू दे देता है कि हम पाकिस्तान को हरा देंगे, तो ऐसी दी तैसी। आप लोगों ने जो करना था ना हमारे साथ, वो अब आगे नहीं चलेगा। ये यूएसए, जिम्बाब्वे, पिछले दिनों इटली ने क्वालिफाई किया है। लोग ये बात कर रहे थे कि इटली पाकिस्तान के ग्रुप में हुआ तो पाकिस्तान को मुश्किल हो सकती है, और ये चाहे लोग मजाक में बात कर रहे हैं, लेकिन हमने दुनिया को मौका दिया है ना। तो पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान के सामने जब कोई लो रैंक टीम आए, पाकिस्तान उनकी ईंट से ईंट बजा दे। और ये जो आपके ऊपर टैग लग गया ना कि ये लो रैंक टीमें आपको हरा देती हैं, ये टैग उतारने के लिए आपको 1.5, 2, 2.5, 3 साल लगेंगे। आपके सामने जो जो छोटी टीम आएगी लो रैंक वाली, आपने उनको ऐसे हराना है कि फर्क नजर आए, कोई कंपैरिजन ही ना हो। ऑस्ट्रेलिया के सामने कोई लो रैंक टीम आती है, ऑस्ट्रेलिया उनको 1 सेकंड के लिए मैच में इन नहीं रहने देती। यह फर्क होना चाहिए। अल्लाह करे पाकिस्तान आज टोटल डोमिनेट करके यूएई को हराए। पाकिस्तान का मैच रात को 8 बजे शुरू होना है, और आपको पता है अब हम पाकिस्तान के मैच से 1 घंटा पहले लाइव आते हैं, तो शाम को 7 बजे हम यूट्यूब चैनल पे लाइव आ जाएंगे। पहली इनिंग्स तक मैं लाइव होऊंगा, यानी मिड इनिंग्स तक जब मैच शुरू होगा उसके 1 घंटे पहले से लेके मिड इनिंग्स तक हम अपने यूट्यूब चैनल पे लाइव होंगे। आपके क्वेश्चंस लूंगा, आपके साथ मैच देखूंगा। कल वाला लाइव तकरीबन 2.5 लाख लोगों ने देखा, वो क्लियरली मुझे नजर आ रहा है कि लोगों को ये चीज अच्छी लगी है। सो आप सबका मैं जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। आई होप आपको ये प्रीव्यू अच्छा लगा होगा, ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन लाजमी दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस में आपसे मुलाकात हो सके। आज शाम को 7 बजे लाइव में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है।